जय मसीह की। जय मसीह। सजीव वाहिनी हिंदी प्रेयर सर्विस में मैं सबका दिल से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे फेसबुक और यूट्यूब द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए स्तुति आराधना शुरू करने से पहले हम भजन संहिता 146 1 से 5 पढ़ेंगे। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा मत रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आइए हम स्तुति आराधना शुरू करते हैं। स्तुति आराधना शुरू करने से पहले मैं यूहन्ना 15:12 पढ़ती हूँ। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। प्रभु का धन्यवाद हो आज इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। ये काफी दिनों के बाद हम लोग एक साथ फिर से थोड़ा समय बिता सके प्रभु के चरणों में और प्रभु के वचन से हम लोग कुछ सीख सके, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज की इस प्रोग्राम को हम लोग प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। सो आइए हम लोग अपने स्वर्गीय पिता के चरणों में जाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी मदद करे कि आज जो वचन से प्रभु हमसे बात करने वाले हैं उस वचन को हम समझ सके और उसकी गहराई तक हम पहुंच सके। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम लोग स्वर्गीय पिता के चरणों में जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान सेनाओं की यहोवा, पवित्र पवित्र दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, सृजनहार, तालनहार, पालनहार परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए पिता आपके चरणों में। प्रभु जी आप अच्छा है, आप भला है, हम आपका धन्यवाद। प्रभु जी आज के दिए हुए सुंदर संगति के लिए हम आपका धन्यवाद। प्रभु जी अभी हम आपके वचन से कुछ सीखने जा रहे हैं। प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें। हम सबको, जितने भाई बंधु लोग आए हैं प्रभु, सबको हम आपके हाथों में आज की इस मीटिंग को भी हम आपके प्रभु प्रभु जी नेट कनेक्टिविटी में आप हमारी मदद करें। प्रभु नेट में कोई दिक्कत ना हो प्रभु, बीच में कोई रुकावट ना आए प्रभु, शैतान की कोई बाधा काम ना करने पाए प्रभु। आप हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। खास करके प्रवीण भाई को जिन्होंने इतना ये प्रभु मेहनत करते हैं और इस माध्यम के द्वारा भिन्न भिन्न जगहों से कॉन्टेक्ट रखते हैं प्रभु, आपके वचन को लेके आते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करें। भाई को, भाई की मिनिस्ट्री को प्रभु हम आपके हाथों, और भी जितने भाई बंधु लोग हैं जिसमें जो इस मिनिस्ट्री में प्रभु अपना हाथ बटाते हैं, सहयोग करते हैं प्रभु, उन सभी भाई बंधुओं को आप आशीष करें। अभी हम लोग प्रभु वचन की ओर जा रहे हैं। पिता हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। वचन से, अपने प्रभु सामर्थ्य वचन से हम सभी से बात प्रार्थना सुने। धन्यवाद हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु की दया से बहुत अच्छे होंगे और मैं भी, हमारा परिवार भी प्रभु की दया से काफी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर प्रभु हमें संभाल रहा है, हमारी मदद कर रहा है, इसलिए हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज हमें ये सुंदर अवसर दिया कि हम लोग वचन के द्वारा प्रभु के वचन से हम लोग कुछ जानने पाए, सीखने पाए, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खास करके
हमारे बहुत से भाई बंधु लोग हैं जो पहले मैसेजेसों में और पहले जो हमने मैसेज रिकॉर्ड किए हैं उनमें हमारे साथ रहे, हमारा साथ निभाया, इसलिए हम उन भाई बंधुओं को भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आइए हम लोग आज के वचन की ओर जाएंगे। आज का जो मुख्य विषय है जिसे प्रभु ने हम सबके बीच में रखा है, उस प्रकार से है, परमेश्वर पर निर्भर रहिए। कैसे हम परमेश्वर पर निर्भर रहे, और हम इंग्लिश में इस प्रकार से कहते हैं, डिपेंड अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर पर निर्भर रहना है। और हम लोग किस प्रकार से परमेश्वर पर निर्भर रह सकते हैं, इस विषय पे हम लोग आज मनन करेंगे और गहराई कुछ परमेश्वर के वचन से जानने की कोशिश करें। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, मैं आपके सामने कुछ बातों को, विशेष बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं कि हम लोग आज के समय में देखते हैं तो सबसे ज्यादा कौन लोग परेशान रहते हैं। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे ज्यादा वो लोग परेशान रहते हैं आज की दुनिया में जो स्वयं पर निर्भर रहते हैं, स्वयं पर डिपेंड रहते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कभी उनको बहुत सी चिंताएं लगी हुई रहती हैं। किस प्रकार की चिंताएं, मैं आपके बीच में कुछ बातों को रखना चाहता हूं, जैसे कि पारिवारिक चिंताएं, अपने काम के प्रति चिंताएं, जो प्रभु ने उन्हें काम काज दिया है, जो जॉब वो कर रहे हैं उनके प्रति उनको चिंताएं, बच्चों के भविष्य के विषय में उनको चिंताएं रहती हैं कि अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे बच्चों की पढ़ाई का बिल भरना है और उनका भविष्य के विषय में सोचना है, लाइट का बिल है, पानी का बिल है, घर का रेंट है। ये सब चिंताओं वो लोग फंसे हुए रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, क्योंकि वो स्वयं पर निर्भर रहते हैं और उनको ये सारी परेशानियां, सारी चिंताएं नीचे की ओर लेके जाती, उनको ऊपर नहीं उठने देती है। मेरे प्रियो, ये कई ऐसे रास्ते हैं, इन रास्तों में बहुत से हमारे प्रिय भाई बंधु लोग, बहुत से हमारे परिवार जो है कि वो पीछे की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं पर निर्भर रहते हैं, स्वयं पर डिपेंड रहते हैं। और वो इस प्रकार की परेशानियां जब आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो वो अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते। लेकिन हमारा परमेश्वर किस प्रकार से कहता है, हमारा प्रभु किस प्रकार से कहता है, आइए हम लोग एक आयत को मैं वचन से पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ अपना बाइबल निकालिए। हम लोग जाएंगे पहला पत्रस, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। पहला पत्रस और उसका 5 अध्याय 7 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हमारा परमेश्वर इस विषय पर किस प्रकार से कहते हैं। यहाँ पर लिखा है, आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, पहला पत्रस 5 का 7 में लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर क्या करता है, हमारी चिंता करता है, हमारे ध्यान रखता है। मेरे प्रियो, हमें इन सारी चिंताओं में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर दुनिया के परमेश्वर की तरह नहीं है। वो हमारी देखभाल करता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी मदद करता है और वो हमारी चिंता करता है। हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, किन किन चीजों को हमें चाहिए। मेरे प्रियो, हम बाइबल में से इस विषय पर हम कई मुख्य उदाहरण देख सकते हैं कि जो लोग अपने स्वयं पर निर्भर रहे उनका जीवन कैसा था, और जो लोग परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, हमारे परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं, तो वो किस प्रकार से जीवन बिताया। आइए हम लोग कुछ उदाहरणों को परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो मैं अपनी बाइबल को खोलना चाहता हूं, कृपया मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए। हम लोग देख सकते हैं अब्राहम के जीवन से, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 12। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और यहाँ पर देखते हैं हम अब्राहम से किस प्रकार से परमेश्वर ने बातचीत की, क्या निर्णय
परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन से लिया। मेरे प्रियो, आइए हम लोग एक बार इन आयतों को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर की और अब्राहम की बातचीत हो रही है। परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम से कुछ कहना चाहते। मेरे प्रियो, जब हम स्वयं पर निर्भर रहते हैं, अपने विचारों पर निर्भर रहते हैं, अपनी सामर्थ्य पर निर्भर रहते हैं, अपनी बुद्धि पर, अपनी ज्ञान पर निर्भर रहते हैं, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को, हम अपने इस जीवन में आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हमें इस संसार की चिंताएं, संसार की परेशानियां दबा देती और हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम स्पिरिचुअली में, हम आत्मिकता में कमजोर हो जाते। तो आइए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर की और अब्राहम की क्या वार्तालाप यहाँ पर होता है और परमेश्वर कैसे उसे उत्साहित करते हैं। देखिए, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल्य पुता होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। भूमंडल में सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके साथ संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से किस प्रकार की वार्तालाप किया और परमेश्वर क्या कहना चाहते। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन से जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, जब हम परमेश्वर पर डिपेंड रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें निर्देश देना, परमेश्वर हमसे बात करेगा, परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएगा, परमेश्वर हमें चलाएगा, हमें बताएगा कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम का जीवन, हम सब लोग जानते हैं, तो परमेश्वर पर डिपेंड, परमेश्वर पर निर्भर था। परमेश्वर जिस प्रकार से उससे बातचीत वार्तालाप करते थे, परमेश्वर जैसा रास्ता उसे दिखाते थे, वैसा उन्हीं आज्ञाओं के अनुसार परमेश्वर के अब्राहम चलता। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने कहा, तू अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को, अपने घर को, अपने कुटुंबियों को छोड़कर जाना। मेरे प्रियो, ये कोई साधारण सी बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि हम लोग सीधा परमेश्वर ने कहा और अपने आप को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ जाए। बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता, बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको हम सामना करना पड़ता, लेकिन प्रियो, हम लोग अपने विश्वास योग्यता में गिर जाते, हम लोग दृढ़ खड़े नहीं रह पाते। कई लोगों को मैंने इस प्रकार से देखा है जिन्हें अपनी सामर्थ्य पर घमंड रहे, वो अपने आप स्वयं पर निर्भर रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। लेकिन एक आयत मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे मनुष्य, तेरी आयु है ही क्या? तू तो एक फ्लावर की समान है, एक फूल के समान है, जो 2 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए अभी खिल रहा है। भजन संहिता में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, उसके बाद तू मुरझा जाएगा। हमारी आयु है ही क्या कि हम परमेश्वर के सामने घमंड करें या परमेश्वर के वाद विवाद करें? मेरे प्रियो, हमारी आयु है ही क्या? हम क्या हैं जो परमेश्वर से विवाद करें? कुछ भी नहीं है प्रभु। हम एक मुरझाए हुए फ्लावर की समान, ये 2 घंटे के लिए जब तक अच्छा एक किरण हमको मिलता रहता है, सूर्य में से जो किरणें निकलती हैं, जब तक वो किरणें रहती हैं तब तक हम खिलते हैं, हमारा जीवन खिल जाता है। उसके बाद मेरे प्रियो, जब धूप निकलता है हम मुरझा जाते हैं। जब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है।
हम दृढ़ता से खड़े नहीं रह पाते। मैंने कई मैं जगह पर जाता हूँ प्रभु का वचन बांटने के लिए, लोगों से, कई प्रकार के लोगों से मिलता हूँ। वहां पर हम देखते हैं कि लोग इस प्रकार से कहते हैं कि मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड हूँ, मेरे पास परमेश्वर ने बहुत नॉलेज दिया है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं क्यों परमेश्वर पर निर्भर रहूं, मैं क्यों दूसरों पर डिपेंड रहूं, मैं परमेश्वर पर डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे में इतनी सामर्थ्य है कि मैं अपने आप को चला सकता हूँ, अपने आप को खड़ा कर सकता हूँ। कई लोगों को अपने पैसों पर घमंड रहता है, कई लोगों को सॉरी कई लोगों को अपनी खूबसूरता पर घमंड रहता है, कई लोगों को अपनी दौलत का घमंड रहता है कि हाँ मुझे इस पर, मेरे पास ये है, मेरे पास इस चीज की कोई क्या कमी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास ब्यूटी है, मेरे पास एक खूबसूरती है, मेरे पास ज्ञान है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, सब कुछ मेरे पास है, मैं क्यों, मैं अकेला जो हूँ सो मैं ही हूँ, मैं हूँ, मेरे बाद कोई नहीं। मेरे प्रियो, बहुत से प्रकार का लोग घमंड करते, लेकिन परमेश्वर का वचन इन आयतों से इस विषय पर कैसे क्या कहता है, आइए हम लोग पढ़ेंगे। एक दो आयतों को और मैं आपके सामने खोलना चाहता हूँ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक को हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 11 आयत को हम लोग निकालेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इस विषय पर परमेश्वर क्या कहते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 9 अध्याय का हम लोग 23-24 आयत को हम पढ़ेंगे। 2 आयतों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं प्रभु इस विषय पर क्या कहना चाहते। देखिए यहोवा यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 23 आयत को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और बचता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस वचन को, इस आयतों को जब मैं पढ़ता हूँ, सच में परमेश्वर मुझे लगता है हमसे बात करना चाहिए। हम क्या हैं कि घमंड करें, हम क्या हैं कि अपने आप की बढ़ाई करें। मेरे प्रियो, बहुत से लोग कहते हैं मुझे इस चीज का घमंड है, मुझे इस चीज का बढ़ाई है, और मैं अपने आप में स्वयं ही इतना हूं कि मैं दूसरे लोगों को क्या कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम बहुत सी बातों को देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, और धनी अपनी धन पर घमंड ना करे। यदि तू घमंड करना चाहता है, अपने आप पर घमंड करना चाहता है, निर्भर होना चाहता है, तो इस बात पर निर्भर हो मेरे प्रियो कि तू मुझे जानता है और समझता। परमेश्वर का वचन कहता है, हम लोग अब्राहम के विषय से जीवन से देख रहे थे। यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं अब्राहम के जीवन से, तो आगे क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर ने सारा की जीवन, सारा से जब बात किया, जब सारा की उम्र 100 वर्ष की हो गई थी, तो परमेश्वर ने उससे कहा, है सारा तू निर्वश मत हो, तू नाराज है, तू परेशान मत हो, तू उदास मत हो, तेरे बुजुर्ग अवस्था में तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। और वहां पर हम क्या देखते हैं, जब परमेश्वर ने इस बात को रखा सारा के सामने, तो सारा हंस पड़ी, हंसी। परमेश्वर ने कहा तू क्यों हंसी। सारा कह रही है, नहीं मैं नहीं हंसी, मैं कहाँ हंसी। सारा छुपाने लगी, झूठ बोलने लगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं तू हंसी। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते सारा की जीवन, सारा उस बात को नहीं समझ पाई कि परमेश्वर उसके लिए क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर सारा से आत्मिक तौर पे बात कर रहे थे, लेकिन सारा ने उस बात को नहीं समझ पाई और सारा हंसी।
मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार से होता है कि परमेश्वर हमें कुछ निर्देश देना चाहते, हमसे कुछ बातचीत करना चाहते, परमेश्वर कुछ हमें बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार विचार करते हैं। फिर परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, जब हम आगे आएंगे तो वहां पर कहता है जहां से मनुष्य के विचार खत्म होते, जहां से मनुष्य की समाचार, जहां पर मनुष्य की सोच खत्म होती है, वहां से परमेश्वर की सोच शुरुआत होती है। मेरे प्रियो, जब हमारी सोच खत्म हो जाती है, वहां से परमेश्वर की सोच शुरू होती है। परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में कुछ और सोचता है, हम कुछ और सोचते। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने सोच के रखा कि मैं तेरे लिए एक जाति उत्पन्न करूंगा, तेरा नाम रोशन करूंगा, तू देश राज्य का मूल पिता कहलाएगा। लेकिन अब्राहम ने कितना सोचा कि प्रभु, इस बुजुर्ग अवस्था में मैं क्या करता, मुझे एक बेटा मिल जाए वही बहुत, मुझे कुछ संतान मिल जाए वही बहुत। अब्राहम की सोच कितनी छोटी, लेकिन परमेश्वर की सोच कितनी महान, कितनी विशाल सोच है कि परमेश्वर कह रहे हैं उससे कि तू, तेरे जितना आसमान में तारागण होते हैं उतने ही तेरे वंश के। यदि कोई इस धूल में, मिट्टी में इन तिनकों को, इन कंकड़ों को गिन सकता है ना, वही तेरे वंश को गिन पाएगा। देखिए, इंसान की सोच में और परमेश्वर की सोच में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। यहां पर हम देख रहे हैं कि आगे हम जब पढ़ते हैं तो अब्राहम को एक बेटा हुआ। परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा, तुम उसका नाम ए रखना, ऐसा ऐसा नाम रखना, और इस समय में तुम्हें एक बेटा उत्पन्न हुआ। तो हम आगे देखते हैं कि अब्राहम को सारा को एक बेटा उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसका नाम भी नामकरण किया। और फिर उसके आगे जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ तो उसकी शादी की। हम सब लोग जानते हैं, मैं उस विषय को ज्यादा उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब उस अब्राहम को बेटा हुआ तो परमेश्वर ने, अब्राहम ने उसकी शादी करने के लिए उसे एक लड़की को खोजना शुरू किया। और जब हम देखते हैं कि अब्राहम को इसहाक हुआ, और इसहाक की जब वो शादी करने गए तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि रेबेका से उसकी शादी को संपन्न होती है। रेबेका को जब शादी होता है तो उसके द्वारा रेबेका को बच्चे उत्पन्न होते, और वहां पर रेबेका के पेट में हम लोग क्या देखते हैं कि जुड़वा बच्चे जन्म लेते। हम सब लोग पढ़े हुए हैं इस विषय को। मैं कुछ और पढ़ना चाहता हूँ, एक दो आयतों को जस्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। जेनेसिस चैप्टर 25, जेनेसिस चैप्टर 25 और उसका कुछ 19 आयतों से मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रेबेका से, जो 15 राम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लावान की बहन थी, ब्याह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुन ली। इस प्रकार उसकी पत्नी रेबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। देखिए यहाँ पर देखिए, रेबेका के पेट में प्रभु ने 2 बच्चे दिए, आशीष दी, और हम उनको भी अच्छे से जानते हैं कि वो कौन कौन थे। तब क्या हुआ, उनके पेट में जो 2 बच्चे थे उनमें से एक बच्चा ऐसा था जो अपने आगे आगे भागना चाहता। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही
दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे राज्य से अधिक सामर्थी और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम इसाव रखा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रेबेका के पेट में जुड़वा बच्चे पैदा हुए। तो यहाँ पर भी हम उसी विषय पे बात कर रहे हैं। इसाव क्या था, इसाव को जल्दबाजी बहुत रहती। पहला बच्चा क्या था, इसाव। उसके पीछे उसका भाई अपने हाथ से इसाव की एड़े पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रेबका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। मेरे प्रियो, उसको जो जल्दबाजी बहुत रहती, याकूब के जीवन से हम लोग देखते हैं कि उसको जल्दबाजी बहुत रहती और उसको वो पेट में ही, माँ के पेट में लड़ाई झगड़ा करते थे ना वो लोग, तो किस प्रकार से उसको बाहर निकलने की जल्दबाजी बहुत थी। और वो क्या चाहता था, मैं बाहर निकलूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा और फिर मैं राज्यों को डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर मेरा राज्य होगा, ये मेरा राज्य होगा, मैं माता पिता की संपत्ति पे मेरा ही राज्य होगा। क्योंकि उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। वो सेल्फ डिपेंडेंट था, वो अपने स्वयं पर निर्भर था, इसलिए उसके मन में ये चल रहा था। और आज की दुनिया में हम यही देखते हैं कि जो स्वयं पर निर्भर रहते हैं उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि अरे भाई मुझे ये करना है, आज मैं ऐसा करूंगा, आज मैं वैसा करूंगा, कल मुझे वो करना है। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और मेरे प्रियो, वही सबसे ज्यादा परेशान रहता है। और आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब उसका भाई निकला, उसके जुड़वे वाला निकला, तो उसके भाई अपने हाथ से सांप की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। फिर लड़के बढ़ने लगे और इसहाक तो वनवासी और चित्र शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक के आहेर का मांस खाया करता था, इसलिए उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जो लोग अपने मन में विचार करते हैं, जो लोग अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो लोग स्वयं पर निर्भर रहते हैं, वो लोग मेरे प्रियो धोखा खाते हैं, वो लोग गिर जाते हैं, वो लोग ठोकर खा जाते हैं। मेरे क्यों खा जाते हैं? क्योंकि उनका दिमाग, उनकी बुद्धि, उनकी सामर्थ, उनको धन, वो उन दूसरे रास्ते में चले जाते। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में हमने अभी पढ़ा है, परमेश्वर कहते हैं कि अपनी बुद्धि पर घमंड ना करना, अपनी सामर्थ पर घमंड ना करना, अपने धन पर घमंड ना करना। यदि तू घमंड करना चाहता है तो इस बात पर घमंड कर कि तू मुझे जानता है और तू समझता है। मेरे प्रियो, हम लोग इस बात पर घमंड करना है, इस बात पर हमें अपनी बढ़ाई करना है कि हम प्रभु को जानते हैं और प्रभु को समझते हैं। बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो जिन्हें प्रभु ने नॉलेज दिया है, जिन्हें प्रभु ने वचन का ज्ञान दिया है, जिन्हें अच्छा सामर्थ दिया है, हेल्थ दिया है, जिनके जीवन में प्रभु ने अच्छी खुशियां दी हैं, लेकिन मेरे प्रियो वो कभी कभी रास्ता भूल जाते और वो अपने आप को बड़ा दिखाने लगते हैं, अपने आप पर निर्भर होने लगते हैं और उनकी नजर में परमेश्वर कुछ नहीं होता है, वो परमेश्वर को भूल जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, जिन्होंने जो परमेश्वर पर डिपेंड रहे, परमेश्वर पर निर्भर रहे, उनका जीवन एक फलदायक वृक्ष के समान हो गया मेरे प्रिय। हम लोग यीशु के जीवन से देखते हैं मेरे प्रिय, उसे उसके भाइयों ने कितना सताया, उसे उसके भाइयों ने कितना उसे सताया, उसे परेशान किया और उसे मिटाने की कोशिश की, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर पर डिपेंड था,
परमेश्वर की दिशा निर्देश चलने वाला मनुष्य था, और परमेश्वर ने जिसे सारी दुनिया ने ठुकराया, जिसे उसके घर परिवार ने ठुकराया, जिसे पोतीपर की बीवी ने ठुकराया, जिसे जेलर ने परेशान, जो कितनी परेशान होते हुए आगे बढ़ा। मेरे प्रियो, जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जीवन में परेशानियां आती हैं मेरे प्रियो, लेकिन जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, हमारी विजय होती है प्रिय। हम ईशोप के जीवन से देखते हैं, ईशोप का जीवन परमेश्वर पर निर्भर था, ईशोप परमेश्वर के दिशा निर्देश चलता था मेरे प्रिय। और लास्ट में हम क्या देखते हैं, सारी दुनिया ने उसे ठुकराया, सारी दुनिया ने उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु ने उसे उठाया, प्रभु ने उसे बढ़ाया, प्रभु ने उसे मान सम्मान दिया। मेरे प्रियो, यही हमारे जीवन में होता, हम अपने जीवन से भी यही चाहते। मेरे प्रियो, आज मेरे भाई बंधुओं, मेरे प्रिय परिवार वालों, मैं आपसे एक इसी बात को मैं आपके बीच में रखना चाहता कि जब हम प्रभु पर निर्भर रहते हैं, प्रभु पर डिपेंड रहते हैं, हमारा जीवन एक आशीष का कारण हो जाए। दुनिया हमें क्यों परेशान करे, चाहे सारी दुनिया हमें छोड़ दे, लेकिन मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उसने वायदे किए हैं कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा। याकूब की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, यहोशू की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं। यहोशू की पुस्तक में आपके बीच में एक बार और पढ़ना चाहता हूँ, एक आयत को और मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। मेरे हिसाब से टाइम हो गया, तो हम लोग एक दो आयत को और पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक और उसका एक अध्याय, जोशुआ चैप्टर 1, वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए, जो लोग परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, जो लोग परमेश्वर पर डिपेंड रहते हैं, उनके लिए ये वचन स्पेशली लिखा गया है। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का दास मूसा, यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने उठा लिया। मूसा अपना जीवन समाप्त करके वो मृतकों में सो गया, और यहाँ पर यहोशू से परमेश्वर ने कुछ जिम्मेदारियों को दिया है। परमेश्वर ने उससे कहा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। देखिए, यदि हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर की दिशा निर्देश चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के कुछ वायदे हैं हमारे लिए। क्या वायदे हैं, देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं, लिखता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। मेरे प्यारे प्रिय भाई बंधुओं, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर का एक वायदा है, एक प्रॉमिस है, एक परमेश्वर ने जो प्रॉमिस हमसे किया है वो ये है। परमेश्वर कहता है, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे धोखा दूंगा, ना ही त्यागूंगा। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी, कितनी सुंदर बात है कि हमारा परमेश्वर हमें वायदा करता है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, लेकिन हमें उसके लिए क्या करना है, परमेश्वर पर निर्भर रहना। चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं। यूसुफ के जीवन में हम लोग देखते हैं क्या कैसी कैसी चुनौतियां आई। लोगों ने उसे बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया और उस पर बदनाम करने की कोशिश की, उसे जेल में डाल दिया, सब कुछ किया उसके साथ, लेकिन प्रियो उसकी विजय हुई। वो हारा नहीं है, वो हारा नहीं है, उसे परमेश्वर ने जिताया। परमेश्वर ने उसे वो पद दिया, वो पद दिया जो सारे मानव जाति में उस क्षेत्र में सबसे ऊंचा था। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर भी हमें वो पद देगा, वो पद देगा जो सारे मानव जाति में ऊंचा है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें, परमेश्वर पर हम निर्भर रहें, परमेश्वर से हम मांगे, उससे बात करें, उससे कहें, प्रभु तू मुझे चला, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा मालिक है, आप ही मुझे चलाइए, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए,
आप ही बताइए मैं किस प्रकार से इन परिस्थितियों से, इन चुनौतियों से निकल के बाहर आता। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी मदद करेगा। जैसे उसने यूसुफ को बढ़ाया, अब्राहम को बढ़ाया, याकूब को बढ़ाया, उसी प्रकार से हमें भी बढ़ाया, हमें भी आगे ले जाएगा और वो सम्मान देगा, वो पद देगा जो हमने कभी विचार में सोचा नहीं होगा, जो हमने कभी सोचा नहीं है। हमारी विचार, हमारी सोच जहां पर खत्म होती है, वहां से प्रभु की सोच शुरू होती है। मेरे प्रियो, आइए अपने विचारों को, अपने सोच को, अपने मन को हम प्रभु के सामने रखें और अपना मालिक हम प्रभु को बनाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु तू ही मेरा मालिक है, तू ही मुझे चला। आज से मैं अपने जीवन को आपके चरणों में रखता हूँ, अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रभु आप ही है मेरा मालिक, आप ही से चला। प्रभु हम सबको आशीष करे। प्रभु के इस वचनों के द्वारा हम सभी को प्रभु आशीष दे। आज के सुंदर संगति के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के बड़े नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच। आप सभी ने बड़े प्यार प्रेम से सुना, इतना समय ध्यान पूर्वक, इसलिए मैं परमेश्वर का और आपका साथ साथ में सबका धन्यवाद करता हूँ। खास करके हमारे प्रिय प्रवीण भैया का भी और उनकी टीम का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको, आपके काम को, आपकी संगति को प्रभु हमेशा हमेशा आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम लोग एक छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे आज की प्रार्थना। आइए हम लोग प्रार्थना। स्वर्ग में विराजमान सेनाओं की यहोवा, पवित्र दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद एक बार फिर से करते हैं प्रभु कि आप हमारे प्रेमी पिता हैं, आप दयालु पिता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद। प्रभु जी, हम आपके वचन से देख रहे थे कि जिन्होंने अपना जीवन आपको समर्पित किया, जो लोग आपके प्रभु आपके ऊपर निर्भर रहे, जिन्होंने अपना जीवन आपको समर्पित किया प्रभु, उनका मुंह आपने कभी काला नहीं होने दिया। आपने संभाला, आपने सिखाया, आपने बढ़ाया प्रभु उनको। हम आपका धन्यवाद होने दे पिता कि हम अपना जीवन प्रभु आपके ऊपर प्रभु निर्भर करें, आपके आज्ञाओं के अनुसार इसको बिताने वाले हो। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। इन वचनों के द्वारा जो आपने हमारे बीच में रखे हैं प्रभु, हम सभी से आपने बात किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद। आए हुए सभी भाई बंधुओं को आपके हाथों में सौंपते, हमें भी आपने प्रभु आशीष किया, मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। एक बार फिर से भैया प्रवीण भैया को, उनकी टीम को, उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु जी हम आपके हाथों में, सबको आशीष कीजिए, सबको बढ़ाइए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ दुआ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कृपया सुने और ग्रहण करें स्वर्गीय पिता। आमीन।